तानों से। बड़ी सुंदर भगवान बंसी बजाई है और सारी गोपियां सुध बुध भोले। एक भजन में गाया है ना, सुनाऊं भजन आपको? बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, नंदी लाला रे गोपाल लाला, नंदी लाला रे गोपाल लाला। रे मुरली रे मुरली रे मुरली जोर से बजाई रे नंद लाला, रे मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। जहो 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 मुरली की आवाज में तो पनघट पे सुनी, मुरली की आवाज गाना पनघट पर सुनी। अरे पानी अरे पानी अरे पानी भरेड़ो चोड़ाई रे नंद लाला, रे पानी भरियोड़ो चोड़ाई रे नंद लाला। मुरली मुरली रे मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, रे मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। नंद लाला रे बीरज वाला, नंद लाला रे बीरज वाला। रे मुरली मुरली रे मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। जहो हरि बोल। मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी, मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी। मुरली की आवाज का नाम बागा में सुनी, मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी। अरे गाना रे फुलड़ा तोड़ेड़ा चोड़ाई रे नंद लाला, रे फुलड़ा तोड़ेड़ा चोड़ाई रे नंद लाला। ए नंद लाला रे बीरज वाला, नंद लाला रे बीरज वाला। मुरली मुरली अरे मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, रे मुरली जोर की
आवाज में तो रसोया सुनी। मुरली री आवाज काना रसोया सुनी। मुरली की आवाज में तो रसोया सुनी। अरे फलका रे फलका रे फलका बेलेड़ा छोड़ाई रे नंद लाला। रे फलका बेलेड़ा छोड़ाई रे नंद लाला। रे नंद लाला रे बीरज वाला। रे नंद लाला रे बीरज वाला। रे मुरली रे मुरली चोर की बजाई रे नंद लाला। रे मुरली चोर की बजाई रे नंद लाला। हरि बोल। मुरली री आवाज में तो महिला में सुनी। मुरली की आवाज में तो महिला में सुनी। मुरली री आवाज महिला में सुनी। मुरली की आवाज में तो महिला में सुनी। रे बिस्तरे ओ बिस्तरे ओगी गोरोम तो छोड़ाई रे नंद लाला। की गोरोम तो छोड़ाई रे नंद लाला। हे नंद लाला रे बीरज वाला। नंद लाला रे बीरज वाला। रे मुरली रे मुरली चोर की बजाई रे नंद लाला। रे मुरली चोर की बजाई रे नंद लाला बीरज वाला। ओ नंद लाला बीरज वाला। ओ नंद लाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही मुरली की आवाज सुनी गोपियों को लगा कि भगवान हमें बुला रहे हैं। ये भाव सिर्फ गोपियों के हो सकते हैं। ये भाव गोपी के हो सकते हैं। कोई गोपी दूध दो रही, दूध दोते दोते कानों में सुनाई दे क्या कि भगवान मुरली बजा रहे हो, हमें बुला रहे हैं। कई गोपी भोजन बना रही थी, उनको लगा कि भगवान बंसी बजा के हमें बुला रहे हैं। तो सारी गोपियों को जब ऐसा लगा तो सारी गोपियां उल्टा सुल्टा श्रृंगार करके, और भगवान ने जब गोपियों को देखा तो जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। तो सारी गोपियां भी हंसने लगी और भगवान और जोर से खिलखिला के हंसने लगे। भगवान ने कहा, गोपियों तनिक तुम्हारा चेहरा देखो, चेहरा देखो। अब होठों पे लगाने वाले आंखों पे लगाए और आंखों पे लगाने वाले होठों पे लगाए। बिंदी सिर पे लगाए, गालों पे बिंदी लगा के आ गए। एक हाथ में कंगन पहना, दूसरे में नहीं पहना। एक में पैर में पायल पहनी, एक में नहीं पहनी। कहीं जल्दी ना हो जाए, परमात्मा से मिलने में, उस प्रभु से मिलने में लेट ना हो जाए। दौड़ी दौड़ी आ गया। गोपियां कहती है, भगवान हमें क्या मालूम आप उल्टे सुल्टे श्रृंगार से प्रसन्न होते हो। अगर आप ऐसे प्रसन्न होते हो तो हम रोज उल्टे फुल्टे श्रृंगार करके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। गोपियां किसको कहते हैं? देखिए, गोपयति गोपयंती श्री कृष्ण इति गोपी।
जो कृष्ण को अपने अंदर, उस प्रभु को, उस हरि को अपने अंदर, अपने मन में छुपा के रखे, जो अपने सुख की कल्पना न करे, वो गोपी। स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता गोपी में, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं सब गोपी, क्योंकि न तो कोई स्त्री है न कोई पुरुष। हमारे शरीर में सबके अंदर आत्मा बैठी है, और उस आत्मा का पति तो एक ही है। सबके पति कौन है? ठाकुर जी महाराज। तो हम भगवान की क्या हुई? पत्नियां हुई, हम गोपी हुई। जो स्त्री पुरुष में भेद न समझे वो गोपी। आज भगवान गोपियों को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं, देवी आप यहां क्यों आए? या आपने पूर्ण चंद्रमा की रात्रि कभी आपने नहीं देखी, इसलिए चंद्रमा की रात्रि को देखने के लिए आ गए? आपको मालूम है आप दौड़े दौड़े यहाँ पे आ गए हो। ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ दौड़े दौड़े आ गए हो। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पति क्या कहेंगे? और इस अवस्था में, इस समय में उन सबको छोड़कर यहां आना क्या उचित है? अच्छा है? इसलिए देवियों हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप अपने अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि पति चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, पापी हो, कपटी हो, कैसा भी हो, पति पति होता है। और पति की सेवा ही सर्वप्रिय होती है, नारी धर्म होता है। इसलिए आप यहां से चले जाओ। गोपियां भगवान के चरणों में बैठ गई और कहने लगी, भगवान पहले तो आप आवाज लगा के बुलाते हो, बंसी बजा के बुलाते हो, हम थोड़े आए प्रभु, आपने हमें बुलाया। पहले तो आप बुलाते हो, और जब एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, उससे पहले ही आप हमें दूर भगा देते हो कि चले जाओ यहां से। और अभी आपने कहा कि पति, सांसारिक पति तो एक प्रति है, आज है कल नहीं है। तो हमारे आत्मा के, हमारे पति तो प्रभु आप हो। जब ऐसे भाव गोपियों के मन में आए, और जब ठाकुर जी ने सुना, तो उन गोपियों के साथ प्रभु ने रास करने का निश्चय किया कि गोपियों के साथ रास करेंगे। लेकिन गोपियों के अंदर यहां अभिमान आया है, और जैसे ही अभिमान जीव के अंदर आता है तो वो परमात्मा वहां से छोड़ के चले जाता है। जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान आया कि भगवान हमारे साथ रास करेंगे, हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली कौन है जो भगवान हमारे साथ रास करेंगे, ऐसा अभिमान जैसे ही मन में आया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज भगवान को गोपियों ने अपने मध्य में जब नहीं देखा तो सारी गोपियां व्याकुल हो गई, और राधा रानी को लेकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और तुलसी मैया से जाकर के, हे तुलसी मैया, आपने हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज को देखा? तुलसी क्या जवाब दे? आज गोपियां व्याकुल होकर विरह में इधर उधर दौड़ रही है। पीपल से पूछा, हे पीपल देव, आपने हमारे कृष्ण को देखा? ठाकुर जी महाराज कहां चले गए? यमुना के तीर पे जाकर गोपियां यमुना जी से पूछे, हे यमुना मैया, हमारे कन्हैया तुम्हारे अंदर नित्य स्नान करे, गैया चराने के लिए यमुना तट पे आए, आपने हमारे ठाकुर जी महाराज भगवान को कहीं देखा? गोपियों का भाव सरदेश सुखदेव मुनि इस तरह करते हैं कि गोपियां भगवान के विरह में, जब भगवान चले गए,
भगवान के प्रेम में गोपियां पागल सी हो गई और भगवान का अन्वेषण करने लग गई। कृष्णम अहम पश्यत, एक गोपी कही कि मैं कृष्ण मैं हूं, सब मेरे दर्शन करो। ये होता है प्रेम भाव। जब कोई चीज हमसे छूट जाती है, जो चीज हमसे बिछड़ जाती है, तो वो चीज हमें बार बार याद आती है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, हमारी अपने चीजें हमसे जब बिछड़ जाती है, दूर चली जाती है, प्रेम सने जब होता है, और जब हम आंखें बंद करके बैठे तो वो सारी बातें हमें याद आती है, सारी बातें याद आती है। गोपियां भगवान के विरह में, वियोग में अन्वेषण कर रही है कि मैं भगवान श्री कृष्ण, मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। एक गोपी कहती है मैं पूतना का वध कर रही हूं। अब राधा रानी ने मन में विचार किया कि हम गोपियों से बड़ा दूर आ गए, तो राधा जी ने एक बहाना ढूंढा और कहा प्रभु जी हम चलते चलते थक गए, अब हमसे चला नहीं जाता प्रभु, हम एक काम करें फिर वापस लौट चलते। तो भगवान ने यहाँ एक लीला की। भगवान नीचे झुके और राधा रानी से कहने लगे देवी आप एक काम करो, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही भगवान झुके, राधा रानी जी बैठने लगी, उसी समय भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान को जब राधा जी ने नहीं देखा, राधा जी वहां मूर्छित होकर गिर गई। सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते भगवान को आई है। हमारे सर्वेश्वर ठाकुर कहां चले गए? राधा रानी ने कहा देवियों हम